नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। अभी कैथल बैग न्यूज़ के पेज पर आपने एक खबर देखी होगी कि गांव कसाण का मामला है और एक नौजवान ने गांव के ही पंचायत पर यानी सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ दावा किया है, आरोपों में काफ़ी कुछ उन्होंने कागजी तौर पर, तथ्यात्मक तौर पर काफ़ी चीज़ें दिखाई हैं जो हमने आपको खबर में दिखाई है अभी पीछे। लेकिन अभी उन सारी चीज़ों का जवाब देने के लिए, उनकी बातों का जवाब देने के लिए कसाण गांव के सरपंच दिलबाग सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे एक एक बात का, जो नौजवान ने, उस कसाण के ही नौजवान ने इन पर आरोप लगाए हैं, उनकी बात का जवाब लेंगे। पहले तो दिलबाग जी आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके ही गांव के नौजवान ने जी आप पर आरोप लगाए हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने ये बताई हैं कि जिनका बजट आ चुका है और वो अप्रूव भी हो गया कागज़ों में, जी लेकिन वो धरातल पर चीज़ें नहीं हैं। अगर मैं एक दो चीज़ का जिक्र करूं, जैसे उन्होंने ये इसमें है सामुदायिक भवन। जी आपके गांव में सामुदायिक भवन का बजट आया है? नहीं आया जी। नहीं आया? नहीं फिर आया। ये कागज़ों में कैसे, मतलब यहाँ पे आया हुआ है? ऐसा इनका अप्रूव्ड एक्शन प्लान रिपोर्ट, मेरे सामने ये कागज़ हैं। हाँ, मैं आपको इसी के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। हाँ, हर ग्राम पंचायत की, अच्छा, ये जो आप रिपोर्ट ले रहे हो मेरे गांव कसाण की है। आप किसी भी, मैं सारे हरियाणा का दावा करता हूँ, जो जीपीडीपी तैयार की जाती थी, हर पंचायत की तैयार की जाती थी, उसके अंदर अगर मेरे गांव का भी उठा कर देखोगे, कम से कम उसके अंदर हमारे द्वारा भेजा गया है जो, मैं कहूँगा 20 करोड़ से ऊपर का बजट। अच्छा, लेकिन जो ये चीज़ें पंचायत के द्वारा सिर्फ भेजी जाती थी डिमांड के लिए, जीपीडीपी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जबकि आप लोगों को ये भी पता है कि 50 लाख रुपए जो स्टेडियम की ही आपने मांग की है, बताया है, स्टेडियम का एस्टीमेट मेरे गांव का 50 लाख रुपए है। बिल्कुल है। और आप लोगों की जानकारी के लिए, शायद आप लोगों को नहीं पता है, सरपंच के पास इतना पैसा लगाने की पावर भी नहीं होती। 50 लाख? जी नहीं होती। बिल्कुल। ये जो है चीजें हैं, नहीं, सामुदायिक आप भवन ये है। बताइए सर, जैसे सामुदायिक भवन की बात हो या खेल स्टेडियम की बात हाँ हो, जी। ये इनका बजट आपके पास आया है, मतलब किसी भी थ्रू से गांव तक पहुंचा है इनका बजट या नहीं पहुंचा है? मेरे गांव में इनका कोई बजट आया ही नहीं है। अच्छा, आपकी जानकारी में ये चीज़ है? बिल्कुल है, 100% है। मतलब कि आपकी जानकारी में ये चीज़ है कि नहीं आया? बिल्कुल ही नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। लेकिन ये कागज़ तो दावा कर रहे हैं कि आया है। फिर इसके कागज़ की आप ये तो निकलवा के लाओ कि ये मतलब बजट आया है, अगर पंचायत के खाते में पैसा जमा हो रहा हो तो भी मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा, तो और भी एक दो चीज़ों पे और जो चीज़ आप पूछोगे मैं आपको हर चीज़ हाँ, बिल्कुल। तो एक जैसे उन्होंने पीएचसी आनी थी गांव में, तो उसका और बता दीजिए। यही तो बातें मैं आपको कह रहा था। अच्छा, उसका भी बजट नहीं आया? जीपीडीपी हम तैयार करते थे, हर गांव के अंदर ही आपको ये चीज़ें मिलेगी। हाँ, क्योंकि अब हमारा रिकॉर्ड जमा चुका है। अगर ये चीज़ें 2 साल पहले होती तो मैं आपको अपनी जो जीपीडीपी हम लोगों ने तैयार की थी वो आपके आगे रख देता। अच्छा, उसके अंदर आपको एक चीज़ और मिलेगी। अभी आपके पास है कोई डॉक्यूमेंट जो तैयार किया हुआ है? नहीं है। पहले का नहीं, पहले का हमारे पास तो रिकॉर्ड नहीं। अभी मान लीजिए आपने जो तैयार किया हो या आपके पास कोई कागज हो ऐसा? नहीं, हमारे पास किस चीज़ का कागज नहीं। अभी जो आपने डिमांड बोल रहे हैं ना कि ये जो गांव की डिमांड है तैयार करते हैं, ये सुनो आप मेरे। हाँ, जो ये इसकी ग्राम सभा की और जीपीडीपी की हम तैयार करते थे, उसके अंदर बकायदा हर साल की हमारी तैयार होती थी। अच्छा। और हर साल जो हमने काम कर दिया उसके ऊपर आपको ओके का निशान लगा मिलेगा। अच्छा। जो काम हमारा पेंडिंग रहता था वो अगले साल के जीपीडीपी में फिर वही डिले में रहता था। अच्छा, अगले साल। इसमें जैसे 2 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण है जी, तो वो हुआ आपके गाँव में? आंगनवाड़ी तो मेरे गाँव में 4 बनी है। नहीं, इसमें जो मैं देख रहा हूँ, मैं 4 की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ जिसका 17 लाख बजट बताया जा रहा है। ऐसा है। जो आंगनवाड़ी भवन है पंचायत के द्वारा तो मेरे भाई वो तैयार ही नहीं किए गए, ये तो सभी ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ये पंचायत के थ्रू आपके पास उसका कुछ बजट आया है या नहीं आया है? ये मतलब, तो ब्लॉक है, मतलब है नहीं, ब्लॉक ऑफिस के थ्रू ही राजन ब्लॉक के अंडर में ही काम है इनका। पंचायत ने तो इसका कोई निर्माण कराया ही नहीं और नहीं पंचायत के खाते में इनके कोई अमाउंट आई है। अच्छा, मतलब जो देखो सर दिलबाग जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो आरोप वो
नौजवान आपके ऊपर लगा रहा है, ठीक है, जो वो कह रहा है कि ये सारा बजट गांव में आया हुआ है, ठीक है, वो कह रही है बात, उसने आपके ऊपर आरोप लगाया, लेकिन आप उसकी बात का खंडन यही कह के कर रहे हैं कि मेरे पास ये कोई मेरी निगरानी में नहीं है, नहीं है बिल्कुल एक भी, मतलब 2 3 4 ये चीजें जो गिनाई है इनमें नहीं, ये आप नहीं आया। जितने पूछो मेरे पास हर चीज। एक गली की बात थी, हाँ, जो वो गली मतलब एक गांव से दूसरे उसमें जोड़ती है, वो ये शायद ये कच्ची है गली आपकी, ये जो जोड़ के पास से निकल रही है गली, तो ये इसका बजट का है कुछ आपके पास? ऐसा है, इनका स्पेशल ग्रांट नहीं हमारे पास आया। अच्छा। जो पंचायत के पास PRI का बजट होता है, HRDF का आता है, जिसके हम सैंक्शन करवाएंगे, जो पैसा मंजूर हो जाए। अच्छा, उसके बाद पंचायत फंड है, उनके द्वारा ही पंचायत काम करती है। अच्छा, अगर अब वो जैसे जांच की मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, अगर मान लीजिए कल को इस पे कोई कमेटी बैठती है या जांच होती है, तो अगर ये जांच में सारी चीज़ें मतलब मान लीजिए आपके आरोप सही मिलते हैं, तो फिर तो जो आप उनके आरोपों का खंडन कर रहे हैं अब वो ठीक है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लीजिए उसकी तरफ से कोई जो आरोप लगाए गए हैं और वो सही मिले तो फिर नहीं, जो है नहीं, देखो मैं तो यही कह रहा हूँ, अगर वो उसको पता है ना उसने क्या चीज़ मेरे बारे में लिख रखी है। अच्छा, आप थोड़ा ये बताइए फिर, चलो ठीक है, आप ये बताइए कि गाँव में पंचायत के थ्रू क्या काम हुआ है? काम तो जी कमी है नहीं काम की। नहीं बताओ फिर, 1-2 काम तो गिनाओ, हमें बताओ कि पंचायत के खाते में ये पैसा आया मेरे काल में और हमने यहाँ पे लगाया ये पैसा। काम का ऐसा है, अगर सिर्फ जो HRDF की ग्रांट है वो तो काम जिस काम के लिए वहीं पे यूज हुआ है। अच्छा, हाँ, उसके अंदर भी जैसे 2020 में फरवरी में कोरोना संक्रमण हो गया था, तो पंचायतों में काम 6 महीने तक तो वैसे ही रुके थे। ठीक है बात। उसके बाद 23 फरवरी 2021 को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था और वो पैसा आज भी हमारे खाते में पड़ा है। लेकिन नहीं 2018, 19 या 20 से पहले जो भी था, उस दौरान आपके गाँव में कितना मतलब बजट आया है पंचायत के खाते में? मोटा मोटा आपको पता होगा कि क्या क्या काम आपने करवाए हैं पंचायत के थ्रू, ये बता दीजिए। सबसे ज्यादा काम में तो हैं चौपालों के हैं, अच्छा, गलियों के हैं, अच्छा, 2-3 खेतों के रास्ते हैं, वो आपके अकाउंट में आए हैं, मतलब पंचायत के अकाउंट में आए हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले थे, क्या वो काम हो गए? बिल्कुल है, वो पूरे कुछ काम है जो मैंने अभी बताया कि उनकी राशि आज भी अपने पंचायत के खाते में पड़ी है, वो अधूरे पड़े हैं। अच्छा, पंचायत के खाता में, पंचायत के खाते में पैसा है उनका। अच्छा, हाँ, बचा हुआ। तो ये जैसे जोड़ की 4 दीवारी की बात थी, इसका खाते में आया है पंचायत के खाते में, या निकली है कोई, या बजट आया है इसका सरकार की तरफ से? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अच्छा। इसकी जो एक ये तालाब है इधर, डोबी तालाब है, हाँ, जो इसके रिंग बांध के ऊपर को है, अच्छा, वो तो हमने अपने पंचायत के फंड से करवाई थी। अच्छा, उसके बाद हमने उसकी डिमांड भेजी थी, जो मैंने आपको अभी बताया था भी GPDP तैयार कर। ठीक है, वो आपने अपनी तरफ से भेजी है, सरकार ने अभी तक उस पर कोई पैसा नहीं, मतलब आपने डिमांड भेजी, आप यही कह रहे हैं कि उसका पैसा नहीं आया है। जो GPDP हम तैयार करते थे, हाँ, उसके अंदर हमारी ये चीजें भेजी हुई है। ठीक है, तो ठीक है, मैं समझ गया सर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने तो डिमांड भेज दी पंचायत की तरफ से, लेकिन आगे से उसका कोई बजट नहीं आया पंचायत के पास, ये बात कह रहे हैं। तो फिर ये जैसे आंगनवाड़ी की भी आपने डिमांड भेजी होगी, या आंगनवाड़ी की मैंने आपको एक बताया था, मेरे गांव में 6 आंगनवाड़ी सेंटर बनने थे। ठीक है, 4 यहाँ पर ब्लॉक वालों ने, SDO साहब ने, जय साहब ने मेरे गांव में बनवा दिए। ठीक है, 2 के पैसे आज भी खाते में पड़े, जब जगह ही नहीं है तो बनाएंगे कहाँ पे? अच्छा, मतलब ये पंचायत के खाता में आ रहे हैं? नहीं, पंचायत या ब्लॉक स्तर पर आ रहे हैं? ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, मतलब पंचायत का कोई लेना देना नहीं है उसका, ब्लॉक स्तर पर वो पैसे हैं और ब्लॉक स्तर पर ही लगाने हैं, वो खाते में पड़े हैं अभी। बिल्कुल, ठीक है। जो वैगी का पैसा है या फिर जो अपना डिस्ट्रिक्ट प्लान का पैसा होता था, हाँ, वो तो ब्लॉक के ही खाते में, वहीं से उन्होंने काम करना शुरू हुआ। पंचायत के अंदर तो जो पैसा पंचायत के अकाउंट में होगा, पंचायत तो सिर्फ वही काम करेगा ना। ठीक है, बात आपकी ये ठीक है, ये जायज़ बात है। हाँ। लेकिन एक और उन्होंने गंभीर आरोप लगाया आप पे सर, हम ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने कहा है कि आपने उनको मतलब जान से मार देने की तक की धमकी दी है। जब आपका मामला बढ़ गया, जब उन्होंने मतलब आप पे आप ये मुद्दे उठाए उन्होंने, तो आपने उनको मतलब मारने तक का वो किया है कि धमकी दी है। अपनी आज़ादी है जी, कितनी झूठ बोलो। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो तो अगर वो दिखा रहे हैं मेरे गांव में, आप यहाँ मैं आपको अभी 50 आदमी बुला के दिखा दूंगा, उसके 10 चक्कर मेरे गांव, मेरे घर के आगे को है। अगर उसको मेरे से जान का खतरा है तो मेरे घर के आगे को आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो FIR की जो मतलब जो शिकायत की कॉपी है वो ले रहे हैं। विंडो लगाई थी एक बारी, मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले की बात है।
तो हमने जाएगा 5-7 आदमी ने बयान दे दिए थे। हमारा कोई झगड़ा ही मतलब नहीं कोई पर्सनली वो तो नहीं है आपका उनके साथ, या कोई मतलब ऐसा नहीं, हमारा कोई झगड़ा ही नहीं, ना ही कोई तकरार है हमारी। अच्छा, कोई है नहीं, हमारी दिक्कत तो नहीं किसी चीज़ की भी है। तो सर थोड़ा सा हमें बस, चलो ठीक है ये आपकी बात है, हमने तो आपका पक्ष लेना था ताकि लोग देख सकें कि भाई कौन कितना सही है किस मामले में। वो तो जांच का विषय है कि जांच होगी, हमें पता चलेगा कि कौन से किस काम के लिए बजट आया है और कितना नहीं आया है। ठीक है, और वो तो मतलब जांच कमेटी ही बता पाएगी वो सारी चीज़ें। तो मैं तो ये कह रहा हूँ अगर इन चीज़ों को भी, हाँ, बल्कि ये चीज़ों की गवर्नमेंट की कमी है। अगर ये चीज़ें तैयार कर दी, हमारी जो मीटिंग होती थी इसकी हरड़ा वालों की, हाँ, हम लोग बकायदा उसके अंदर मांग रखते थे। अच्छा जी, आप लोगों ने तो हमको तो तंग कर दिया, प्रिया सॉफ्ट बदल दी, एक्शन प्लान बना दी, ऑनलाइन कर दी। ऑनलाइन के अंदर ये सभी झूठी चीज़ें तो निकलती हैं। अच्छा, मतलब ऑनलाइन ये सारी चीजें हैं इस वजह ऑनलाइन से जो मैंने आपको बोला जीपीडीपी, ठीक है, वो ऑनलाइन कर दी के लिए उन्होंने। हम ऑनलाइन में ये सभी चीजें बेचते भी, मेरे गांव में ये चीज होनी चाहिए, मेरे गांव में ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप मेरे वो कार्रवाई उठा के देखो, उसके अंदर ये लिखा मिलेगा आपको निर्माण करवाया जाए। ठीक है। तो आप अब ये बताइए सर, हाँ, कि मान लीजिए आपने उनके जितने भी आरोप लगाए हैं उनका आप खंडन कर रहे हैं, बिल्कुल, और आप ये कह रहे हैं कि अभी तक पंचायत जो जो उन्होंने कहा कि ये धरातल पे नहीं है चीज़ें, तो पंचायत के खाते में कुछ नहीं आया उसका, नहीं आया, तो आप उसके कोई जिम्मेदार नहीं है। और अगर किसी को लगता है तो कमेटी बिठाए, जांच करे, आपने कोई दिक्कत नहीं है वो उस चीज़ गवर्नमेंट का महकमा का काम है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक। और ये जैसे जो उन्होंने शिकायत दी है पुलिस में या कुछ ऐसा, उसमें पर्सनली आपका कुछ नहीं है ऐसा? नहीं, मतलब तो करीबन 3 साल पहले की बात है, कोई है ही अच्छा, मतलब आपने कुछ कहा है उस तरह ऐसी बात, या कुछ मतलब इसकी वजह से कंट्राडिक्शन बढ़ गया हो, या कुछ बात हुई हो, ऐसा कुछ हुआ है आपके बीच? या ऐसा है, हमारे खेतों में एक रास्ता का निर्माण हुआ था। अच्छा, वहाँ पे थोड़ी बहुत, उसका भाई भी था साथ में, हम 10 आदमी थे। उसके बाद हमारी कोई बात तो नहीं। अच्छा, उसके बाद में अगर खेत में मिल जाए तो बोलते भी है, बोल भी पड़ा, हाँ बेटा कैसा है, ठीक है, मेरे परिवार का बच्चा है, हम अपने बच्चों के बारे में गलत थोड़े सोचेंगे। ठीक है। तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे, एक बार लास्ट संदेश आप गाँव वासियों से, या मतलब जो भी लोग देख रहे हैं आपकी वीडियो, आप जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं सभी झूठे निराधार हैं। इसके अंदर कुछ राजनीति की पाओगे, कुछ ईर्ष्या मिलेगी। अच्छा, महकमा है कोई भी है, इसके ऊपर जो भी जांच कराएगा ना, मैं उसमें पूरा का पूरा सहयोग करूंगा। ठीक है। हाँ जी। तो ये कसाण गांव से सरपंच थे दिलबाग सिंह जी हमारे साथ। इन्होंने जितने भी आरोप गांव का कोई व्यक्ति है, नौजवान है, अगर वो लगाता है इनके ऊपर, तो ये उन सारे आरोपों का खंडन करते हैं। और ये इनका कहना ये है कि अगर कोई जांच कमेटी भी बिठाना चाहे इनके ऊपर बिठा सकता है, और अच्छे से अगर इनकी जांच करवानी है तो करवाए, इनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सारी चीज़ें आरोप लगाए गए हैं वो एकदम झूठे हैं। इनका यही कहना है, आपने वीडियो में साफ तौर पर सुन भी लिया है। धन्यवाद।